बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और आप लोग देख रहे हैं ट्रिप्स एंड टूर्स का एक और नया व्लॉग। और जैसा कि आप लोगों ने हमारे पिछले व्लॉग में देखा कि हम लोगों ने फैसलाबाद से नारायण तक का सफ़र किया था और वो माशाल्लाह हमारा काफ़ी अच्छा रहा था और वो सारा मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था जैसा भी रहा था। बाकी अगर आप लोगों ने वाला व्लॉग देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी हमारा जो आज का प्लान है वो है, हम नारायण से जाएंगे नथिया गली वाली साइड पे, यानी कि मरी। इसका मतलब तो ये बनता है हम मरी जाएंगे और हमने जाना भी मरी था। तो खैर आज का हमारा व्लॉग इसी चीज़ पे होगा कि हम मरी कैसे गए, किस किस रास्ते से होके गए और हमें कितना टाइम लगा इस चीज़ के अंदर। अभी खैर मैं आपको इस जर्नी का शुरू बता देता हूँ कि ये हमारी जो जर्नी है शुरू कैसे हुई थी। सबसे पहले हम फैसलाबाद से शाम को निकले। हमने वहाँ से खाना थोड़ा सा लिया अपने लिए और हम पूरी रात सफ़र करके हमने मोटरवे पे अच्छा वाला सफ़र किया। खैर सफ़र करने से मुझे एक और बात याद है मोटरवे पे कि हमें एबटाबाद के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा बारिश भी मिली, जो कि प्रिडिक्शन के अंदर थी हमारे कि हमें पता था वहाँ पे बारिश होगी, लेकिन वैसे ही हुआ। खैर होगी बारिश। और इसी तरह सफ़र करते करते हम पहुँचे जी नारायण। नारायण हम बिल्कुल सुबह सुबह पहुँचे। हमने वहाँ पे कमरा लिया, रूम लिया अपने रेंट पे होटल में। और उसके बाद हमने वहाँ पे 6-7 घंटे रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हम आगे नारायण की तरफ गए। थोड़ा सा हमने वहाँ पे एक्टिविटीज़ की, थोड़ा सा घूमे फिरे। सारा कुछ करने के बाद हम वहाँ पे एक और नाइट हमने स्टे किया हमने। और उसके बाद अब हम अगले दिन जा रहे हैं जी नथिया गली वाली साइड पे नारायण से, ठीक है। और नथिया गली से आगे हम मरी जाएंगे। तो ये है जी हमारा आज का सारा रोड मैप और ये थी जी हमारी सारी स्टोरी। अब हम अपने व्लॉग को जो है शुरू करते हैं। हमारे पास दो रूट्स हैं नारायण से मरी जाने के। पहला रूट है हमारे पास 184 किलोमीटर्स का और दूसरा है हमारे पास 216 किलोमीटर्स का, ठीक है। और आप इनका जो सा एस्टिमेटेड टाइम ड्यूरेशन वो भी देख सकते हैं कि हमें ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, एक जो सा हमारे पास आ रहा है ना 5 आवर और 42 मिनट्स का जो सा 184 किलोमीटर्स वाला है, इसके ज़रिए आप होके जाएंगे जी। जब आप ये वाला रूट चूज़ करेंगे तो आप लोग मुजफ्फराबाद से होके जाएंगे, यानी कि आप लोग कश्मीर वाले जो से है ना टेरिटरी उसमें दाखिल हो जाएंगे, ठीक है। हमने जो है इन दो रूट्स में से नीचे वाला रूट चूज़ किया था, तो इस वजह से मैं आपको अब हमारा रूट दिखाता हूँ क्योंकि हम कश्मीर वाली साइड पे नहीं गए। अच्छा जी, सफ़र हमारा शुरू होता है नारायण से। नारायण से होते हुए हम महांडरी जाएंगे। महांडरी से हम शोगरान के वाई वाली साइड में आएंगे, मतलब हम वापस आना शुरू करेंगे। फिर हम बालाकोट से होते हुए यहाँ जो है यहाँ से हम गढ़ी हबीबुल्ला वाली तरफ टर्न नहीं करेंगे, बल्कि हम अपनी साइड पे रहेंगे और हम यहाँ से आगे सीधा ट्रैवल करते करते कलंदराबाद तक आएंगे। और आप लोग जैसा कि आप मैप पे देख सकते हो कि आप लोगों ने यहाँ से लेफ्ट टर्न करके तो सीधा आपको नथिया गली वाली साइड पे लेके आएगा और आप लोग उससे जो सा है आगे मरी वाली साइड पे आ सकते हैं। तो ये होगा जी हमारा जो सा सारा रूट है आज के दिन का। तो आज हम इसी रूट पे ट्रैवल करेंगे। खैर हमने नारायण से सफ़र शुरू किया था तकरीबन 10 बजे, वहाँ से नाश्ता वगैरह किया था और उसके बाद हम नारायण से वापसी की तरफ निकल चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को मैप पे दिखाया कि हमने नारायण से वापसी वाली साइड पे जाना है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से बालाकोट जाएंगे और यहाँ पे अभी जो टेम्परेचर है वो आप लगा रहे हैं तकरीबन 29-30 था, तकरीबन इतना ही होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है इंटरनेट की ऐसे पता नहीं क्यों सर्विस अवेलेबल नहीं होती है और वहाँ पर पता नहीं कि हमारा मोबाइल डाटा नहीं चलता। मुझे समझ नहीं आती, मैं इस चीज़ के पीछे भी रिसर्च कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ आती हमारे साथ पता नहीं ऐसा वहाँ पर क्या होता है। लेकिन खैर वहाँ पे इतना ही था और वहाँ पे गर्मी अच्छी खासी थी पहाड़ों की वजह से और गाड़ी का इंजन का जोर ना लगे इस वजह से हम एसी चलाना वहाँ पे प्रेफर ज़्यादा नहीं करते। लेकिन जहाँ पे हमें थोड़े से प्लेन रोड मिलते हैं वहाँ पे हम एसी भी चला लेते हैं और हमारा कुछ मतलब ऐसी सफ़र होता है। वैसे तो आप लोग को पहाड़ों पर इतनी जल्दी एसी चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन कुछ लोग एसी चला कर भी सफ़र करते हैं वहाँ पे। खैर यहाँ पे आप लोग जैसे कि अभी देख सकते हैं कि धूप भी निकली थी और अच्छी खासी, अगर इंसान इस गर्मी में और धूप में यहाँ पे खड़ा हो तो उसे पसीना आ जाता है। तो ऐसे ही था यहाँ पे कुछ मौसम और इसी मौसम में हम सफ़र करते गए। और अभी मैं आप लोगों को कल के कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ जो हमने सुबह सुबह कैप्चर किए थे जब बादल बिल्कुल रोड पर आए हुए थे और तब कंडीशन कुछ ऐसी थी।
अच्छा जी, खैर ये तो वो वाले व्यूज़ थे जो हमें कल नारायण जाते हुए सुबह-सुबह नज़र आए थे और मैंने कहा आप लोगों को इस व्लॉग में दोबारा दिखा दूँ इन केस अगर आप लोगों ने पिछला व्लॉग नहीं देखा हुआ। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वो वाला हमारा व्लॉग देख सकते हैं। खैर अभी मैं दोबारा इस सफ़र की बात करता हूँ कि हम मतलब अब किधर जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, वो तो मैंने आप लोगों को सारा बता दिया है। लेकिन अभी हमने खैर अपना जैसे कि सफ़र शुरू कर दिया और हमने जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि थोड़ा जल्दी ही शुरू कर दिया था। इसी तरह खैर हमने मून होटल से वहाँ पे नाश्ता भी कर लिया था अच्छा, और हमें रास्ते में इतनी जल्दी खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी दोबारा। इस वजह से हमें रास्ते में कहीं पे रुकने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। खैर हमने जो रूट चूज़ किया था वो इतना तो मुश्किल भी नहीं था क्योंकि हमने मानसहरा वाला रूट चूज़ किया था। इसमें आप लोगों ने नॉर्मल यही करना होता है कि आप लोग जब नारायण से वापसी का सफ़र शुरू करते हैं ना नॉर्मल तरीके से, आप लोगों ने हज़ारा मोटरवे पे चढ़ जाना होता है। लेकिन हमने थोड़ा सा इस दफ़ा उल्टा कर दिया, हमें पता नहीं चला वापस जाते हुए हज़ारा मोटरवे किधर था, तो हम लोग बिल्कुल शहर से अंदर से चले गए, जिस वजह से हमें थोड़ा सा टाइम लगा और हम थोड़ा सा रास्ते में आगे पीछे भी हो गए। लेकिन बीच में नज़ारे बहुत खूबसूरत थे और हम लोगों ने सिर्फ यही रोड एक्सप्लोर करना था। हमें ऐसे कोई नारायण से मरी जाने का कोई शौक नहीं था, बस हमने कहा कि चलो एक जो सा बीच में से है ना एक रास्ता निकलता है तो वो हमारा चलो कवर हो जाएगा और हम उसकी भी खूबसूरती खुद भी देख लेंगे और आप लोगों को भी दिखा देंगे। बस देखिए मानसून में जाने का यही फ़ायदा होता है कि आपको हर जगह ग्रीनरी नज़र आ जाती है, जो आपको आम बाद में ऑटम में या उससे पहले आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो यही इसी वजह से बस हम बीच में जाना चाह रहे थे क्योंकि ना हमने यूट्यूब पे और वीडियोस देखी थी और हमें उससे पता चला था कि ये जो सा रास्ता है इसमें ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और ऐसे ही हुआ और हम तभी इस मौसम में गए थे मानसून वाले मौसम में, ताकि हमें ग्रीनरी सारी नज़र आ जाए और हम एक दफ़ा फुल इंजॉय करें और आपको भी इंजॉय करवाएं इस सीन को। खैर क्योंकि हम मानसहरा से होकर जा रहे हैं तो अब मैं आप लोगों को मानसहरा के बारे में बताता हूँ। मानसहरा का अल्टीट्यूड 1088 मीटर्स है और मानसहरा खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा डिवीजन के अंदर आता है और यह पाकिस्तान में पॉपुलेशन के हिसाब से 71 नंबर पर आता है और यह खैबर पख्तूनख्वा में 7th नंबर पर आता है पॉपुलेशन के हिसाब से। बाकी मानसहरा इंपॉर्टेंट प्लेस इस वजह से क्योंकि आप लोगों ने जब भी नॉर्दर्न एरियाज को एक्सप्लोर करने निकलना होता है तो आप लोगों को तकरीबन 80% एरियाज को डिस्कवर करने के लिए मानसहरा से भी गुजरना पड़ता है। वो अलग बात है कि अब हज़ारा मोटरवे बन गया और आप लोग वो सारा सफ़र बाईपास भी कर सकते हो, लेकिन हम लोगों ने बाईपास नहीं किया था, जान के इस खूबसूरती को देखने की कोशिश की थी और हमने कहा कि आप लोगों को भी दिखाते हैं। और ये वाली जोन सी फुटेज है ये असली मानसहरा की हैं। ये जब आप लोग मानसहरा को क्रॉस करके आप लोग नथिया गली जा रहे होते हैं नारायण से, तो आप लोग दरमियान में इस स्पॉट पे रुकते हैं, आपको सारा मानसहरा का व्यू आता है। यहाँ से आप लेफ्ट से राइट इवन 360 व्यू सारा मानसहरा का ले सकते हैं और हमने भी लिया था और ऐसा नज़र आता है जी मानसहरा। मैं तभी कहता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बल्कि ये सिर्फ एक प्लेस ही नहीं बल्कि ये एक डिस्ट्रिक्ट भी है। और अब मैं आप लोगों को हमारे सारे इस सफ़र के कुछ सीन्स दिखाता हूँ। खैर हम लोग इसी तरह सफ़र करते रहे, जैसा कि आप लोगों ने सफ़र में देखा कि काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी भी है और ये वाला सफ़र आप लोगों को भी ज़िंदगी में एक दफ़ा बिल्कुल करना चाहिए। और मुझे भी ये वाला जो सा रूट है काफ़ी अच्छा लगा और ये मुझे आइडिया दिया था पापा ने, ओके उन्होंने कहा था दरमियान से एक रास्ता निकलता है और हम लोग उसी रास्ते से जाएंगे। खैर हम लोगों ने इस चीज़ पर रिसर्च की और हम लोग फाइनली माशाल्लाह इस जगह पर पहुँच भी गए। और अब सफ़र करते करते जिस तरह शाम हो रही है वैसे ही ठंड भी ज़्यादा होती जा रही। मैं यहाँ पे सनरूफ से बाहर निकल के वीडियो बनाने के लिए खड़ा तो हुआ था, लेकिन मुझे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ठंड भी लग रही थी क्योंकि आप लोग और वैसे भी जब आप लोग नेचर की तरह करीब होते हो तो वहाँ पे दरख्तों की वजह से और नेचर की वजह से ठंड भी ज़्यादा होती है और पोल्यूशन भी कम होती है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अब हमें सफ़र करते हुए शाम हो रही है, तो जिस तरह शाम होती जा रही वैसे भी बादल सड़कों पर दोबारा आने शुरू हो गए हैं। और इसी तरह जब हम लोग मरी पहुँचे तो वहाँ पर ये हाल था। यहाँ पर अब आप इन फुटेजेस में जैसा कि देख सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे तो यहाँ पर बादल काफ़ी ज़्यादा नीचे आए हुए थे और यहाँ पर बिल्कुल अब अंधेरा होने वाला था और हमने भी अब वापस घर की तरफ निकलना था और हमारा टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा था और हम यहाँ पर पहुँचने में भी लेट हो गए थे मरी। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पर नहीं रुके और हम लोगों ने बस 2-3 मिनट का यहाँ पर ब्रेक लिया थोड़ी देर का और उसके बाद हम लोग वापस घर की तरफ रवाना हो गए। असल में हमारा मेन मकसद सिर्फ वो रास्ता देखना था, मरी आना मेन मकसद नहीं था, ठीक है। आप लोग समझ सकते हैं इस चीज़ को, इस वजह से हम ज़्यादा देर मरी रुके नहीं है। बाकी आप लोग अगर मरी वाला व्लॉग देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोड होगा, आप लोग जाके वो भी देख सकते हैं अगर आप लोगों ने मरी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।